बारात में दूल्हा कहाँ रहता है? पीछे रहता है। बाराती कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं ना। बारात में, शादी में बाराती कहाँ रहते हैं? किधर रहते हैं? बाराती हमेशा आगे रहते हैं और दूल्हा कहाँ रहता है? पीछे रहता है। और अर्थी में शव कहाँ रहता है? आगे रहता है। शव मतलब जो, हाँ, सब जो मुर्दा होता है, मुर्दा कहाँ रहता है? आगे रहता है। और तो जो उसके साथ रहने जाने वाले परिवार वाले कोई भी हो तो वो कहाँ रहते हैं? आगे तो नहीं चलते। अरे अब तुम ही जानते हो, सब जानते हो, फिर भी दुखी कैसे जीव हो? चिंतन करो, कहाँ गया हमारा चिंतन? हर चीज़ से हम शिक्षा ले सकते हैं। यानी दूल्हा पीछे है और बाराती आगे है, इसका तात्पर्य है कि दुनिया सुख में आगे खड़ी हो जाएगी। जब तुम्हारे ऊपर अच्छे दिन आएंगे दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, दुख के दिन में तुम्हारी दुनिया तुमसे पीछे हो जाएगी। क्योंकि जब मरा हुआ व्यक्ति आगे चल रहा है और मुर्दा आगे चल रहा है और सब लोग पीछे चल रहे हैं। ऐसे जब संकट आते हैं तो संकट में लोग पीछे हो जाते हैं और जब खुशी के दिन आते हैं तो लोग आगे आगे खड़े हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है, दीमापुर बस का थोड़ी है कि दीमापुर के लिए कह रहे हैं। प्रकृति के मत जो हमारे आवाज़ सुन रहे, कहने का तत्पर बंधु, तो इसलिए आचार्य अमृत गति महाराज यही तो कह रहे हैं जीव दुखे, यानी दुखे और सुखे, कि दुख में ही भगवान कितना भी दुख हो वह मेरा जीवन समतामय रहे। सुख में हमको फूलना नहीं और दुख में हमको कूलना नहीं। दुख आ गए अब रोने बैठे हो, बार बार रो रहे हो, नहीं। हे जीव, कर्मों का बंध हो रहा है, समता भाव रखो। जब प्रकृति अपने नियम को नहीं छोड़ रही है तो तुम अपने नियम को, तुम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ते हो? प्रकृति अपने स्वभाव से कभी विचलित नहीं होती। ओ हे जीव, तुम अपने स्वभाव से विचलित हो रहे हो। थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा संकट आ गया, आपका मन खराब हो गया, आपने मंदिर आना बंद कर दिया, आपने साधु संतों के पास आना छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा धर्म करने से। हम इतना धर्म करते हैं लेकिन जब देखो जब हमारे ऊपर ही संकट आते हैं। एक बार हम लोगों के साथ भी, मेरे साथ हुआ था, पहले मेरा भी कभी कभी आ जाता था। एक बार हमारे संग में एक माता जी थी, विश्वश्री माता जी में, तो वो माता जी बीमार हो गई, अचानक बीमार हो गई, इतनी अधिक तबीयत खराब हो गई। अब ग्रुप बन चुका था तो आचार्य श्री ने, आप लोग शांत रहे, आप लोग मेरे को देखेंगे, जो आते जाएंगे बैठते जाएंगे। तो यहाँ पर गुरुजी ने के साथ थे, अचानक उनका ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ कि मतलब बहुत अधिक स्थिति, संभालने लायक स्थिति नहीं रही। अब वो यहाँ भागे। अब उस समय हमारा नया ही संग बना था, उस समय मेरे पास कोई ब्रह्मचारिणी दीदी नहीं थी। अब क्या करें? तो फिर मैंने महाराज से कहा, भगवान के, पहले तो भगवान के सामने आँख बंद करके भगवान से कहते रहे, भगवान हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम सबका अच्छा करते हैं, कभी चलो पूर्व में ये नहीं जानते, हमने कहा पूर्व में तो किए होंगे, तो ने कहा ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ का यहाँ मिलता, कभी हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम हमेशा सबका अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर बाद में मन नहीं माना तो गुरुजी के पास जाकर के, अब परिणाम खराब होंगे तो आलोचना तो करना पड़ेगी, प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा कि परिणाम खराब हुए। ऐसे थोड़ी कि हमारे परिणाम खराब हो गए तो अब छोड़ो, अब क्या कहना गुरुजी से, क्या प्रायश्चित लेना? नहीं। अगर थोड़ा सा भी क्रोध आता है तो उसका भी मन में, किसी से बोला नहीं है, मन में भी अगर क्रोध के भाव आ रहे हैं कि बड़ी गुस्सा आ रही है इनके ऊपर, अब बोल नहीं पा रहे तो क्या हुआ? तो उसका भी आगम कहता है तुमको गुरु के सामने प्रायश्चित लेना पड़ेगा, तब तुम्हारे व्रतों की शुद्धि है। अन्यथा तुम्हारा व्रत और ज़्यादा दिन चले गए तो तुम्हारा व्रत भंग हो गया।
तुम व्रती नहीं रहे। एक मर्यादा है, एक सीमा है कि इतने घंटे तक, इतने दिन तक, इतने सप्ताह तक, इतने महीने तक तुम कसाय में रह सकते हो, बैर बना के रह सकते हो, इतने समय तक तुम कसाय सीमित है। कसाय में तो कभी नहीं रहे, लेकिन चल रही है वो, इसके बाद तुम्हारी आगे पहुंचा मिथ्यात्व गुण स्थान गिर गया। अब कितने भी तुम व्रत करते रहो, हम महाव्रत का पालन कर रहे हैं, हम अणुव्रत का पालन कर रहे हैं, ए व्रत का पालन कर रहे हैं, अरे जब तुम्हारा व्रत ही भंग हो गया है, तुम्हारा व्रत ही नहीं रहा है, तुम्हारी कसाय 6 महीने से अधिक पहुंच गई है, अब काय का तुम्हारा व्रत? कैसा तुम अपने करते रहो, लोग तुमको पूछ रहे मायाचारी है, छल कपट है, और पाप में पाप का बंध होता जा रहा है, पाप का बंध हो जा रहा है। तो हम जैसे भी कोई भी परिणाम खराब होते हैं तो आलोचना करनी चाहिए गुरु। तो परिणाम खराब हुए कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब ऐसी संकट आ गई, न इधर के न उधर के, बिहार चल रहा है, गुरुजी को बिहार करके जाना है, गुरुजी छोड़ के जा रहे हैं, कौन संभालेगा? और नया संग बना था तो कोई इतने भक्त लोग नहीं थे, कोई जानते नहीं थे, परिचय नहीं था किसी गुरुजी के साथ, तो सब चल जाता है। अकेले में तो बनाना पड़ती, अपने बनाओ अपना खाओ। तो गुरुजी, फिर हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हम तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो गुरुजी ने कहा माता जी इस भाव का नहीं है, कई कई भावों का। कर्म क्या पता, कर्म सत्ता में बैठे हैं, कब उदय में आ जाए कह नहीं सकते, इसलिए समता रखो। तुम्हारे कहने से अगर दुख तो टल नहीं जाना, बस भावना भाव, अच्छी जाप करो, खूब उनके नाम से जाप करो, खूब भगवान की आराधना करो, उनको स्वाध्याय करो, सब कुछ करो, इस भावना से करो कि हे भगवान उस जीव का कल्याण हो, उस जीव का स्वास्थ्य ठीक, अच्छी अपन भावना, फिर तो उसके भाग में जो लिखा होगा वही मिलेगा। लेकिन अपन अच्छी भावना भा करके लेकिन अपन दुखी हो जाएं, ये उचित नहीं है। उनका तो कर्मों का उदय है ही है, लेकिन साथ में अपना भी कर्म, नवीन कर्मों का बंद हो रहा है। एक तो पहले का जो कर्म था वो हमारे उदय में आया, और इसके साथ साथ नवीन कर्मों का बंद और हो रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुखे सुखे, यानी चाहे दुख में हो और चाहे सुख में। ऐसे नहीं सुख आ गया तो भूल गए, सुख में आकर के हम भूल गए कि दुनिया कौन है। कहते हैं जब सुख आता है तो तुम दुनिया को भूल जाते हो, और जब दुख आ जाता है तो दुनिया तुमको भूल जाती है कि तुम कौन हो। पैसा आ गया तो पैसे में तुमने दुनिया को ही भुला दिया, परिवार को भुला दिया कि कौन है। लेकिन आज कहते हैं इसलिए सुख में आकर के आज जितनी सुख सुविधाएं, जो बाहर की सुख, सच्चा सुख नहीं है, जो भौतिक सुख, जितना तुमको भौतिक सुख मिल रहा है उतना ही तुम्हारे परिवार से प्रेम भाव दूर होता जा रहा है। ध्यान रखना, पहले वो वैश्विक के फोन होते थे तो परिवार एक रहता था, और आज मोबाइल हो गया तो परिवार भी अलग अलग हो चुके हैं, सबके हाथ में मोबाइल। कम से कम पहले एक जगह रहते थे। जितनी सुविधाएं आज मिली हैं उतनी ही आपको आज अलग अलग परिवार होते जा रहे हैं। आज एक दूसरे की सहानुभूति नहीं, तो सुख में आकर के भी घबराना नहीं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ऐसे में मत आ जाना। ध्यान रखना, ऐसे में आओगे तुम्हें कर्मों का बंध होगा। तो कहते हैं दुख में और सुख में, शत्रु हो या मित्र हो, शत्रु सामने आ गया तो भी समता भाव रखो। अब तुम्हारे कहने से तो वो भाग नहीं जाएगा, शत्रु है, बस तुमने पूर्व में किया, अभी निकलेगा, आगे की गाथा में निकलेगा कि तुमने पूर्व में किया होगा तभी तो आज शत्रु बन के आया। हमने बताया कि तुमने कर्जा लिया होगा तो कोई कैसे आता, कोई शत्रु बन के आता, कोई मित्र बन के आता है, ये अपना कर्म का है। अभी आगे की गाथा में निकलेगा कि अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता, कि हमारे कर्मों का फल है। तो अगर शत्रु है तो उसमें भी समता भाव रखो। अगर शत्रु आ गया तो मुंह बन गया जी, कहाँ से आ गया,
हमने तो इसको बुला ही नहीं जी, कहाँ से सामने, उसको देखकर तुम्हारा मुंह बन गया, आंखें तुम्हारी लाल हो गई, तुम्हारे नाक मुंह सिकुड़ने लगी। अरे किसको बंद हो रहा है? हे जीव, क्या कर रहे हो? सामायिक पाठ पढ़ रहे हो? अपना समता रखो। तो मित्रों में ओ मित्र आ गए तो इतने हर्षित भी मत हो, अरे मित्र आ गए तो कोई नहीं। अरे सब अपने अपने जीवन में सुख दुख का है, वो अनिष्ट में। अगर कहते हैं अनिष्ट संयोग, अगर तुम्हें किसी बुरे की संगति मिल गई, पड़ोसी है तुम्हारा, बुरा पड़ोसी आ गया, अब तुम सोचो कब भाग जाए, कब भाग जाए, कब भाग जाए, कब भाग जाए। तो क्या वो भाग जाएगा तुम्हारे कहने से? तुम्हें और कर्मों का बंध और होता जा रहा है। इष्ट कभी कभी होता है, अनिष्ट संयोग मिल जाते हैं, ऐसे संयोग मिलते हैं, ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि सब बर्बाद। अब तुम्हारा पड़ोसी है विपरीत जा रहा है, शराब आदि पी रहा है, जुआ खेल रहा है, मांस मदिरा कर रहा है, वो बेटा है वो भी बार बार जा रहा, तो तुमको दुख होता है। अरे यार क्या बताएं कहाँ से भाग। अब मकान वहीं है तो वहीं तो रहोगे, चलो किराए के मकान से तो दूसरा बदल लो, लेकिन जो स्वयं का मकान है तो वहीं रहना पड़ेगा। और पड़ोसी का भी मकान वहीं है तो वो भी वहीं रहेगा। अब कोई वस्तु है, अच्छी वस्तु थी, वो गुम गई। स्वाध्याय मंदिर में स्वाध्याय करते हो और वह स्वाध्याय वहाँ ना मिल करके दूसरी जगह किसी ने रख दिया, तुम्हारे परिणाम खराब हो गए। लो हम यहाँ शास्त्र रखते थे, यहीं रखते, रोज़ यहीं मिलता था, आज पता ही नहीं कौन ले गया। मंदिर में परिणाम खराब करने लगे। क्यों कर रहे? बहुत सारे लोग होते हैं कि जब प्रतियोगिता वगैरह निकलती ना, तो मंदिर को शास्त्र भी लुका के रख देते हैं कि उनको ना पता चले, मास्टर भाव के कारण। हाँ हाँ, तुम क्या, हमने तो घाट घाट का नगर नगर का पानी पी करके आते हैं, घाट घाट का पानी पिया। कैसे कैसे लोग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई वस्तु अच्छी वस्तु थी वो तुम्हारी गुम गई, अब उसी में डूबे हुए, इतनी अच्छी थी माला, इतनी अच्छी माला थी, माला गुम गई। अरे गुम गई तो गुम गई। एक बार हम उनको पहले दीक्षा ही ली थी, 1-2 साल हुए थे। कई हमारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमको घड़ी रखी थी, बहुत सुंदर घड़ी थी, छोटी सी घड़ी, तो वो घड़ी रखी थी। पहले था, अब इतना वो नहीं होता था, तो अब वो घड़ी कोई उठा करके ले गया। अब इतने परिणाम, अब पूरे समाज में मन नहीं लगा कि घड़ी चली गई। एक बार पेन गुम गया। इतना सुंदर गुरुजी ने मुझे पेन दिया, मुझे पेन का बहुत शौक था। अब तो मैंने पेन से लिखने का त्याग कर दिया, अब तो पेंसिल से लिखने लगे। तो पेन गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर, कोई भी चीज़ अच्छा पेन आता था तो गुरुजी सबसे पहले हमको दिखाते थे ऐसे तो हम लोग तुरंत हम पहुंच जाते थे आगे लेने। बहुत सुंदर पेन था। अब वो पेन गुम गया। अब समाज में बैठे, अब समाज में, पूरी समाज में वो पेन दिखे, पूरी समाज में वो घड़ी दिखी कि इतनी सुंदर घड़ी थी, वो चली गई। फिर गए गुरुजी से पुनः प्रायश्चित लिया, तो आचार्य श्री कहते हैं सस्ते पेन से लिखा करो, गुम जाए सो गम नहीं, वो चलने में कम नहीं ऐसी चीज़ रखो कि गुम जाए तो, अगर ऐसी चीज़ क्या रखना जिसके कारण से विकल्प हो। हमारे गुरुजी वगैरह सब मना करते हैं, कहते हैं कि ये माला वगैरह सोने की माला करना है तो अगर खो जाए तो फिर परिणाम खराब नहीं करना, फेरना है फेरो, और अन्यथा हाथ की फेरो। क्योंकि अगर गुम गई, अब आप छोड़ आए, आहार के लिए गए या मंदिर गए, तो आपका विकल्प चल रहा है, लो ये माला छोड़ के आ गए, अब की रहती है। ऐसा नहीं है इतने भीतर आगे किसी को होता है कि वो छोड़ आए हम वहाँ पर। तो ऐसा काम मत करो कि आपको विकल्प उठे, आपके परिणाम खराब हों। तो कहते हैं इष्ट वियोग, कि इष्ट वियोग के जो अच्छी वस्तु का वियोग हो जाना, अच्छी वस्तु को अलग हो जाना, इससे कहते हैं हमें क्या होता है, कर्मों का बंध होता है, नवीन कर्मों का बंध होता है। और कहते हैं वन में बिठा लो तो समता, और भवन में बिठा लो तो भी समता। अच्छा मकान हो तो भी समता, और बुरा मकान है तो भी समता। कम से कम चिंतन करो, बैठने को 4 दीवारी तो है। दुख में से सुख को ढूंढो, उनसे तो अच्छे हैं जो फुटपाथ में बैठे रहते हैं। कम से कम हमारी 4 दीवार की एक छोटी सी जितना है उतने में समता रखो। पड़ोसी के महल देख करके क्यों दुखी होते हो, क्यों जलन करते हो?
दीपक पूजनीय क्यों होता है? कभी विचार किया? दीपक क्यों पूजनीय होता है? क्योंकि वह हमेशा दूसरों के लिए जलता है लेकिन किसी से जलता नहीं है, इसलिए दीपक हमेशा पूज्य होता है। पूजनीय माना गया दीपक को, कि दीपक कोई भी मंगल कार्यक्रम होते हैं तो दीप जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? कि वह हमेशा दूसरों को प्रकाशित करने के लिए, दूसरों के अच्छा करने के लिए ही मिला है, अच्छा का सोच रहा है उसको, लेकिन जलता दूसरों के लिए है लेकिन किसी से जलता नहीं। वो जलना नहीं कि किसी ने वो दीपक अपने हाथ थोड़ी जल जाएगा, मतलब जलन, ईर्ष्या इत्यादि नहीं रहती है। इसलिए वन में बैठे हैं तो भी अच्छा है और महल में बैठ गए तो भी अच्छा है। अब महल हमारा इतना सुंदर मकान बना, अब उसी को देख देख करके कितना सुंदर, अरे भैया पैसे के चोचले हैं, पैसा बोल रहा है, पैसा दिख रहा है, कितने दिन का, क्या तुम्हारा मकान साथ में जाएगा क्या? कितने भी खुश हो जाना। हमने बताया था कि एक बार एक राजा, एक सेठ ने बहुत सुंदर महल बनवाया है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर महल कि तुम्हारे दीमापुर में ऐसा महल नहीं होगा, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होगी कि इतना सुंदर बिल्डिंग है तो महल बना हो, इतना सुंदर। तो उसने जब लांघन किया तो उससे पहले सभी लोगों को बुलाया, बड़े बड़े देश विदेश से राजा महाराजाओं को बुलाया कि पहले इसका निरीक्षण किया जाए कि इसमें कोई भी कमी हो तो मैं उस कमी को पूरी करूँगा, इसके बाद महल का लांघन करूँगा। तो उसने राजा को जैसे सभी को बुलाया, देश विदेश बाहर से इतना भीड़ लगी हुई है और सबको वह मकान में, सब मकान को देख करके खुश हो रहे हैं, सब उस मकान को देख करके इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि इसके जैसा मकान तो कभी बना ही नहीं है। ये राजन कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। वो बाहर से बड़े बड़े इंजीनियर को बुला करके उस महल तैयार किया। उसने कहा कोई बात नहीं। इतने में एक वृद्ध दादाजी चले गए, पीठ झुकी हुई है, और कहते हैं कि हे राजन, अगर आप कहें तो मैं इसमें कमी बताऊं। इसमें एक कमी नहीं, दो नहीं, तीन कमी है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे एक कमी, दो कमी, तीन, ये पागल हो गया क्या? ये वृद्ध है, शायद इसकी बुद्धि फिर गई है, ये सटिया गया है। लेकिन बंधुओं, वृद्ध जो होते हैं, भले ही पहले के समय में पढ़ाई नहीं थी लेकिन अनुभव बहुत होते थे।